हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग कक्षा 12 कॉमर्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना कोविड-19 इस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है कि 9, 10th, 11th और 12th के सभी विषयों का सिलेबस 30% कम कर दिया जाए। तो 30% सिलेबस कम होने के बाद क्या क्या सिलेबस से हटा है और क्या चीज़ें हैं और क्या उसका प्रभाव आने वाली बोर्ड परीक्षा में पड़ेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जैसा आपको पता है, कक्षा 12 कॉमर्स में अकाउंटेंसी में बही खाता लेखा शास्त्र की बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, शेयर, डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रेशो एनालिसिस। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से पार्टनरशिप से एक टॉपिक को हटा दिया गया है, वो है साझेदारों की मृत्यु तथा विघटन साझेदारी का समापन। लगभग कुल मिलाकर के इसमें 3 या 4 चैप्टर हैं। प्रवेश को ले लिया जाए, परिचय, प्रवेश, साझेदार का अवकाश तथा मृत्यु तथा साझेदारी का समापन। तो उसमें से साझेदारों की मृत्यु तथा साझेदारी का विघटन होना, समापन होना, ये चीज़ हटा दिया गया है। एक टॉपिक ये हटा है। दूसरा है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। हम लोगों ने पढ़ लिया है, अंश पढ़ लिया है। हम लोगों ने अंशों में पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं पढ़ा था और वो चीज़ जो सिलेबस से हटा भी दिया गया है। तो इसका मतलब शेयर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन है, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा एक और टॉपिक हटा दिया गया है, विनियोग खाते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसको हटा दिया गया है। लागत लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, इसको भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। एक लास्ट टॉपिक था रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, इसको भी सिलेबस से इस वर्ष हटा दिया गया है। सिलेबस से हटाने का मतलब ये है कि इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षा होगी 2021 में, जब भी होगी, अभी की कंडीशन देख करके तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जब होगी परीक्षा तो ये टॉपिक नहीं आएंगे। लेकिन ये टॉपिक आगे जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, आगे हायर एजुकेशन गेट करेंगे, तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से इन टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या है, अब देखिए सिलेबस में आपके रह क्या गया और कितने नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कक्षा 12 कॉमर्स के अंतर्गत बही खाता लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, बही खाता लेखा शास्त्र, जो पेपर होगा आपका वो टोटल 100 नंबर का होगा, 100 अंक का होगा जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा। इसमें से देखिए जो पहला होगा वो साझेदारी से है, साझेदारी। इसमें है साझेदार का प्रवेश, और अवकाश ग्रहण। मृत्यु और विघटन हटा दिया गया है, तो इतना बचा है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का 20 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 अंक न्यूमेरिकल और थ्योरी मिला करके। दूसरा आता है अंश। अंशों में आपका आशय क्या होता है, प्रकार, निर्गमन, कैसे इनका निर्गमन होगा, हरण व पुनः निर्गमन। ये टोटल आपका जो है 15 अंक 15 अंक आपसे इससे पूछा जाएगा।
इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के बही खाता लेखा शास्त्र उसमें अकाउंटेंसी में जाएंगे तो आपको जितने भी वीडियो हैं शेयर से रिलेटेड अंशों का सभी प्रकार के कटौती पर, प्रीमियम पर, इसके अलावा कैसे उसका हरण होगा, पुनर्निर्गमन कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। 15 अंक का हमारा फाइनल हो चुका है। इसके अलावा है जो तीसरा है वो ऋण पत्र से है। ऋण पत्र सेम चीज, आशय, प्रकार, निर्गमन, है ना, व शोधन। हम लोगों ने यहाँ तो पढ़ लिया है, ऋण पत्र पढ़ लिया, उसका निर्गमन कैसे होता है, शोधन हमको पढ़ना बाकी है। तो 1-2 वीडियो में शोधन बहुत वो नहीं है, 1-2 वीडियो के माध्यम से कभी भी उसको वीडियो अपलोड कर देंगे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, शोधन भी हो जाएगा। तो लगभग ये 30 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा जो टॉपिक है कंपनी के अंतिम खाते। कंपनी के अंतिम खाते, अंतिम खाते कक्षा 11 में आपने पढ़ा था। व्यापार खाता, लाभांश खाता, आर्थिक चिट्ठा, यहाँ भी वही है, व्यापार खाता बनेगा, लाभांश खाता बनेगा, लाभांश नियोजन खाता बनेगा, ये अंतिम खाते बनेंगे। ये टोटल हमारा 20 अंक का होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है ह्रास, जिसको हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। ह्रास क्या है, आशय क्या है और इसकी विभिन्न विधियाँ, कैसे हम विभिन्न विधियों के माध्यम से कैसे मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ अभी 4-6 वीडियो में चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो ये हुआ आपका डिप्रिसिएशन से 15 नंबर का डिप्रिसिएशन अकेले पूछा जाएगा। और छठवां है गैर व्यापारिक या व्यावसायिक भी कह सकते हैं संस्थाओं के लेखे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये आपका ये भी 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, 15 अंक का ये भी पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। तो जो है ये टोटल आपका इतना बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसमें से कुल मिला करके यहाँ से लगभग 2 टॉपिक हटा दिया है पार्टनरशिप से, और ऋण पत्रों में यहाँ पे अंशों में पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हटा दिया है। ऋण पत्रों का शोधन है, पूर्वाधिकार अंशों का हटा दिया है। इसके अलावा फिर विनियोग खाते हटा दिया है, विनियोग के साथ साथ लागत लेखांकन भी हटा दिया है, और रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण को भी सिलेबस से बाहर कर दिया है। इस साल की ये जो 30% सिलेबस सरकार ने, गवर्नमेंट ने हटाया है। तो ये रहा है आपका सिलेबस, इसकी स्टडी आपको करनी है। अब स्कूल खुले या ना खुले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब अभी तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और स्कूल के टीचर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, ये नहीं आप इंतज़ार करना है कि स्कूल खुलेगा तो हम इसको शुरू करेंगे। क्योंकि आपको दिख रहा है ये 4-6 टॉपिक हैं, लेकिन 6 टॉपिक ये बहुत समय लेते हैं, टाइम टेकिंग है। जैसे आप पार्टनरशिप पढ़ना शुरू करोगे, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन उन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अवकाश और मृत्यु में बहुत अंतर नहीं है, कोई अवकाश ले लेता है और मृत्यु ले लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बहुत डिफरेंट नहीं है। कुछ चीज़ें कुछ अकाउंट में डिफरेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा। वो जो टॉपिक सिलेबस में नहीं उसको भी आपको समझना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम की दृष्टि नहीं समझना है, नॉलेज के लिए उसको आपको समझना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको अपनी स्टडी अब शुरू कर देनी है। अगर वो ऐसा स्टूडेंट है जो अभी नहीं शुरू किया है, ये वेट कर रहा है कि स्कूल खुलेगी तो हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, तब शुरू करेंगे, तो वो अब लेट कर रहा है, क्योंकि लगभग जुलाई ख़त्म होने को है, अगस्त सितंबर, और अगर चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो टाइम एग्ज़ाम जो होगा वो अपने समय पे बोर्ड लेगा।
तो वहाँ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, जबकि सरकार के जो बोर्ड की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहा है, स्कूल के टीचर भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हमने देखिए यहाँ पे अंश के लगभग सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ऋण पत्र के भी सभी वीडियो, सिवाय शोधन को छोड़कर, शोधन के 2 वीडियो में चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। हम लोग डिप्रिसिएशन इसमें पढ़ ही रहे हैं, 2-3 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे पढ़ेंगे। 6-7 वीडियो में भी कंफर्म हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो 8-10 मिनट के। तो रह जाएगा हमारा कंपनी का फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप। तो आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ये रहा हमारा सिलेबस। अगली वीडियो में हम लोग अगले सब्जेक्ट को, कोई अदर सब्जेक्ट अगली क्लास का, किसी भी क्लास का देखेंगे कि क्या पाठ्यक्रम अब डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।